जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सैनिक समाचार चैनल में एक नई जानकारी के साथ। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पर पेंशनर्स की स्पर्श प्रोफाइल में यदि कोई डिटेल्स इनकरेक्ट है या अपडेट नहीं है, उसे अपडेट कैसे करना है। आइए चलते हैं स्पर्श में लॉगिन करके देखते हैं लाइव डेमो के साथ। साथियों, यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक स्पर्श ने एडिट ओब्लिक अपडेट का ऑप्शन स्पर्श के लॉगिन से रिमूव करके रखा था, लेकिन साथियों अब ये वापस अवेलेबल हो चुका है। जिन साथियों ने ऑलरेडी पेंशन डाटा वेरिफिकेशन बिना एडिट और अपडेट किए हुए कर दिया है, तो अब वापस वो अपने स्पर्श में लॉगिन करके मैनेज प्रोफाइल में अपनी इनकरेक्ट जानकारी को एडिट कर सकते हैं और जो डिटेल्स उसमें अपडेट नहीं है उसको अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लाइव डेमो के साथ। साथियों, हमने स्पर्श में लॉगिन कर लिया है और वेलकम विंडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वेलकम विंडो में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देती है। जैसे सबसे पहला लिखा हुआ है डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड एज ऑन डेट। फर्स्ट डिक्लेरेशन है टैक्स ऑप्शन। टैक्स ऑप्शन में दो डिक्लेरेशन है, ओल्ड रिजाइम, न्यू रिजाइम। बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा न्यू रिजाइम सेलेक्ट होती है। आपको ओल्ड रिजाइम करना है तो आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आधार कंसेंट दिखाई दे रहा है और उसके नीचे यदि आप चलेंगे तो आपको नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन और बिफोर, यानी आपका नेक्स्ट लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख यहाँ पे शो कर रही है। फर्स्ट टाइम पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद जिनका बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है उन्हें लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत है, और जिनकी पेंशन डायरेक्ट रिकॉर्ड और स्पर्श के थ्रू स्टार्ट हो रही है उनको उस पर्टिकुलर ईयर में अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्पर्श प्रोफाइल में एडिट ओब्लिक अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम मेनू ऑप्शन यानी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद माई प्रोफाइल पर क्लिक करें और नेक्स्ट मैनेज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोफाइल डाटा के बारे में एक एक करके जानेंगे। साथियों, मैनेज प्रोफाइल के समय दो प्रकार की डिटेल्स हमें दिखाई देती है। पहली तो यह है जिस पर आपको इस तरीके का आइकन दिखाई देगा, जिसका मतलब है रिक्वायर ऑथराइजेशन, यानी इस तरीके के आइकन के सामने जो भी आपकी प्रोफाइल डिटेल है उसे यदि अपडेट करोगे तो ये डिटेल्स आप द्वारा प्रोसेस या अपडेट करने के बाद आपके रिकॉर्ड्स द्वारा वेरीफाई की जाएगी। आपका रिकॉर्ड जब इसको वेरीफाई करेगा तभी ये डिटेल आपके प्रोफाइल में अपडेट हो पाएगी। और यदि आपको इस तरीके का एरो जैसा आइकन दिखाई दे, उसके सामने वाली डिटेल्स को जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये तुरंत स्ट्रेट थ्रू आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी, यानी इसको आपके रिकॉर्ड द्वारा वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखते हैं कि एडिट ओब्लिक अपडेट कैसे करना है तथा कौन कौन सी जानकारी स्ट्रेट थ्रू अपडेट हो जाएगी और कौन सी डिटेल ऐसी है जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अथराइज या वेरीफाई करने के बाद ही अपडेट होगी। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और फिर लास्ट नेम। आपका जो भी नाम यहाँ पे फीड है उसको कृपया आराम से चेक कर लें। यदि नाम सही है तो मिडिल नेम को चेक कर लें और लास्ट नेम को चेक कर लें। यदि यहाँ पे नाम सही है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इनमें से आपका फर्स्ट, मिडिल और लास्ट में कोई भी नाम में करेक्शन है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। साथियों, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके का आइकन होगा तो ये डिटेल्स आपके द्वारा अपडेट करने के बाद रिकॉर्ड द्वारा वेरीफाई की जाएगी। इसलिए आगे जब जब भी ऐसा आपको आइकन दिखाई दे तो आप अपने आप समझ जाइए कि ये डिटेल जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो मेरे अपडेट करते ही मेरे प्रोफाइल में अपडेट नहीं हो पाएगी। ये रिकॉर्ड अपडेट इसको वेरीफाई करेगा। जैसे कि आपके फर्स्ट नाम में कोई करेक्शन है, आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड हो रखा है ये पूरा रो अनहाईलाइट हो जाएगा और आपके नाम के पास में एक कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लग जाएगा। आपको नाम में जो भी करेक्शन है
यहाँ पे करेक्शन करना है और उससे फिर नेक्स्ट डिटेल में आगे बढ़ जाना है। आप करेक्शन करके एक बार आप रिफ्रेश बटन को रिफ्रेश कर सकते हो ताकि आपने जो भी नाम अपडेट किया है वो यहाँ पे शो करने लग जाए। नाम तो शो जैसे ही आप टाइप करोगे उसी समय करने लग जाएगा, लेकिन रिफ्रेश बटन को करके देखना है। यदि आपका नाम वापस पुराना ही आ जाता है तो आपने एक बार इसको अपडेट करके आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट डिटेल को चेक करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पे हमने पर्सनल डिटेल के अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इन तीनों की जानकारी ले ली। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डिटेल्स को देखेंगे। नेक्स्ट जानकारी आपकी आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। सेम कार्रवाई इसमें कर लें, यदि सही है तो स्किप कर दें, अदरवाइज आप इस बटन पे क्लिक करें, आपका जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो डालें और नेक्स्ट जानकारी पे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका जेंडर। अब साथियों, मैं बार बार आपको एक्शन नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको मैं जानकारी बताऊंगी कौन कौन सी इसके अंदर आपकी जानकारियाँ जिसको आप अपडेट या एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी आ गई साथियों, और उसके बाद आ गया आधार कार्ड। आधार कार्ड को प्रॉपरली चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में मदद करता है। यदि आपका सही आधार कार्ड यहाँ पे फीड होगा तो आपका OTP आ जाएगा, अदरवाइज आधार नंबर गलत होगा तो आपका PDB कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक डिटेल एडिट करके दिखाऊंगा। साथियों, यहाँ देखिए, नेशनलिटी में हम एडिट करके देखते हैं। जैसे कि कोई नेपाल पर्सनल है और उसका गलती से इंडियन सेलेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले जो हमें है एडिट बटन पे क्लिक करना है। तो इस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा साथियों, यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा नेशनलिटी डिपेंडेंट फील्ड नोट रीसेट वंस इट चेंज्ड। आपको एडिट और अपडेट करने का एक ही बार ऑप्शन मिलेगा इस पर्स के अंदर, और ये पॉपअप आपको हर एडिट और अपडेट के क्लिक करते ही दिखाई देगा। इसका मतलब है कि एक बार आपने जो अपडेट कर दिया है उसके बाद आप इसको बार बार एडिट अपडेट नहीं कर सकते। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही पॉपअप हटा, यहाँ पे जो आपका रो है या हाईलाइटेड है या अनहाईलाइटेड हो गया। इसका मतलब ये एडिट और अपडेट करने के लिए रेडी है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही नीचे ड्रॉप डाउन में पूरे कंट्रीज़ दिखाई देगी, जो कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जिस कंट्री के जवान सर्विस कर रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो अब मैं आपको जैसे नेपालीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही यहाँ नेपाली आ जाएगा। अब साथियों, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अब अभी हमने नेक्स्ट डिटेल में चल देना है जो और हमने एडिट अपडेट करनी है। यहाँ पे हमें और कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिटेल जो होगी वो कंसर्न रिकॉर्ड से अप्रूव या वेरीफाई होने के बाद में ही अपडेट होगी। यानी आपने कर दिया तो स्टेट थ्रू नहीं है, ये वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न रिकॉर्ड में जाएगी। नेक्स्ट डिटेल है साथियों पैन कार्ड नंबर। इसको आप एडिट और अपडेट नहीं कर सकते। ये या तो डायरेक्ट पेंशनर का रिकॉर्ड ऑफिस करेगा या बैंक करेगा जब आपका डाटा माइग्रेट हो रहा है PCDA इस पर्स में, और माइग्रेशन के बाद गलती से ये आपका पैन कार्ड नंबर गलत है तो आपका रिकॉर्ड ऑफिस अपडेट करेगा। साथियों, वैसे आपको पैन कार्ड नंबर का पूरा डिजिट आपको दिखाई देगा ही नहीं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये पैन कार्ड नंबर मेरा गलत फीड हुआ है या सही फीड हुआ है। ये बैंक जब आपका डाटा माइग्रेशन करता है, यदि बैंक में आपका पैन कार्ड नंबर सही अपडेट है तो इसका मतलब इसके अंदर भी सही अपडेट हो जाएगा। और डायरेक्ट पेंशनर का यदि POR में करेक्ट पैन कार्ड नंबर अपडेट है तो उसका भी ये डायरेक्ट जो स्पर्श है जो लिंक इसी से होता है। इसका मतलब गलत होने का कोई चांस इसके अंदर है ही नहीं। अगली जानकारी इसमें आ जाती है मैरिटल स्टेटस। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जिन जिन का यदि ये डिटेल गलत है तो वो यहाँ पे अपना क्लिक करें और एडिट अपडेट कर लें। ECHS रिकवरी मोस्टली 95% PBOR का यस ही रहता है। कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ECHS की फैसिलिटी अवेलेबल ना होने की वजह से यदि उनका गलती से यस हो गया है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि नो करेंगे ECHS रिकवरी में तो इसका मतलब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में यस करना पड़ेगा, जो 1000 पर मंथ मिलता है। जिस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ECHS फैसिलिटी या ECHS पॉलीक्लिनिक नहीं है उसका एक लिस्ट है ECHS की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड करके अपने डिस्ट्रिक्ट का पता कर सकते हो। साथियों, ये हर कोई चेंज नहीं कर सकता, इसका प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट निकाला हुआ है। उस लिस्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वही यहाँ पे
फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकता है और ECHS रिकवरी के लिए मना कर सकता है। पर्सनल डिटेल में नेक्स्ट जानकारी आती है साथियों कंट्री की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट थ्रो का आइकन है। इसका मतलब इसको आप अपडेट करते ही, आप जैसे इसको सबमिट करोगे फाइनल में, तो ये जानकारी अभी ही अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है साथियों मोबाइल नंबर। ये भी स्टेट थ्रो है, यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ईमेल आईडी, ये भी स्टेट थ्रो है। और नेक्स्ट है एड्रेस, ये भी स्टेट थ्रो है। यहाँ एड्रेस अपडेट जब करने जाओगे तो आपको फाइनली आपसे लाइसेंस या आपका एक आधार एड्रेस प्रूफ मांगेगा, उसको आपने अटैच करना पड़ेगा और आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। एड्रेस में ही आगे आप अपना पिन कोड नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इसको स्टेट थ्रू अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट साथियों पेंशनर का सिग्नेचर, जॉइंट फोटोग्राफ विद स्पोस और पेंशनर डिक्लेरेशन अटैचमेंट, ये तीनों चीज़ रिकॉर्ड ऑफिस या बैंक इसके अंदर स्कैन करके अपडेट करता है। आप चाहे तो इसको ओपन करके यहाँ देख सकते हो कि आपका जो बैंक और रिकॉर्ड ऑफिस ने जो डिटेल्स अपडेट की है वो ठीक है या नहीं। यदि ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया वांट टू चेंज, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। ये आप नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों पे आप क्लिक कर सकते हो, आपके सिग्नेचर और जॉइंट फोटोग्राफ विथ स्पोस। इसके बाद आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर दोबारा से सिग्नेचर और जॉइंट फोटोग्राफ को स्कैन करके और यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि आपको अटैच के लिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जब आप फाइनली सबमिट करने के लिए बटन पे क्लिक करोगे तो उस समय आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि आप अपना सिग्नेचर और जॉइंट फोटोग्राफ को PDF में अटैच करिए। साथियों ये थी पर्सनल डिटेल्स, यानी आपके प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स। इसमें यदि आपने कोई एडिट और अपडेट किया है तो सेव एज ड्राफ्ट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें ताकि आपका पर्सनल डिटेल से नेक्स्ट सेक्शन में फॉरवर्ड हो सके। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हम सर्विस डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका रिकॉर्ड ऑफिस होगा जो कि आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ डिस्चार्ज आपका आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद क्लोज ऑफ डिस्चार्ज यही रहेगा, ट्रेड आपका यही रहेगा, इनिशियल रैंक यही रहेगी और लास्ट रैंक हेल्ड भी यही रहेगी। सर्विस डिटेल में नेक्स्ट जानकारी रहेगी रेजिमेंटल नंबर की, और यहाँ पे ओल्ड रेजिमेंटल नंबर रहेगा यदि जूनियर कमीशन अफसर है तो। नेक्स्ट आपका रहेगा MSCP ग्रांटेड, इसको आप चेंज कर सकते हो, रिकॉर्ड से वेरीफाई होगा। नेक्स्ट रहेगा आपका AICET डिप्लोमा होल्डर, यदि ये कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, यदि वो डिप्लोमा होल्डर है तो आपका वैसे डायरेक्ट रिकॉर्ड यस कर देगा, लेकिन यहाँ आपको चेंज के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका रहेगा TA पर्सनल, यदि TA पर्सनल है गलती से नो हो गया है तो यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं, और यहाँ ग्रुप है जो बाय डिफ़ॉल्ट फीड जो किया हुआ है वही रहेगा। उसके बाद जानकारी आ जाती है आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट की, यदि गलत है तो आप चेंज कर सकते हो, रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा। और उसके बाद है डेट ऑफ डिस्चार्ज, इसको आपके पास में चेंज का ऑप्शन नहीं है। उससे आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कि आपका डिस्चार्ज फॉरनून आफ्टरनून। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, NQS पीरियड, आपका रिकॉर्ड इसको फिल करता है। और नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पे एड NQS पीरियड, यदि NQS पीरियड यहाँ पे आपका 00 है और वैसे NQS पीरियड आपका है, NQS मतलब नॉन क्वालिफाइंग सर्विसेज, जिसके अंदर कुछ होता है AWL OSL इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो सिविल में जेल में रहते हैं, तो उसका पीरियड काउंट करके यहाँ पे ऐड करना होता है कि कितने दिन NQS है। जितने दिन NQS पीरियड होता है उतना दिन सेना में 15 साल से और ज़्यादा नौकरी करनी पड़ती है, तभी आपको पेंशन लागू होती है। यदि एक्सटेंशन सर्विस थी कलर सर्विस वालों के लिए तो यस पे टिक करना है, अदरवाइज नो ठीक है। इसके बाद में ये सर्विस कॉन्डोन्ड है, इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जानकारी आती है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस की, सॉरी नेट क्वालिफाइंग सर्विस की, कितने साल, कितना महीना और कितने दिन एक सर्विस करके जवान जो आया है वो सर्विस यहाँ पे आएगी। यदि आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज जो पीछे सही भरा गया है तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया एनी डिसिप्लिन एक्शन पेंडिंग, रिटायरमेंट के टाइम पर यदि कोई डिसिप्लिन एक्शन पेंडिंग है तो यस, अदरवाइज नो। ये डिटेल साथियों यहाँ आपने करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी फिल किया हुआ मिलेगा आपको, लेकिन एक समझाने के तौर पर कि इसके अंदर क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज पेनल्टी इम्पोज्ड, यदि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग है या ऑलरेडी कोई कंप्लीट हो चुका है, कभी कोई पेनल्टी इम्पोज की गई है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट पेंशन रिकमेंडेड 100%। नेक्स्ट आ गया
ग्रेजुएटी रिकमेंडेड 100%। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है कि स्टेप 1 के नीचे ना तो यस टिक होता है और ना ही नो टिक होता है और ना ही हम इसको चेंज कर सकते। तो इस प्रकार जो सर्विस डिटेल्स है वो यहाँ तक है। इसमें आपने यदि कोई चेंजेस किया है तो सेव एज ड्राफ्ट करिए, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लिक करते ही हम फैमिली डिटेल्स में आ जाएंगे। स्पोस का नाम, नीचे चिल्ड्रन का नाम और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फैमिली मेम्बर का। यदि इनमें से कोई डाटा गलत होता है तो आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना है, यानी जिस मेंबर का डाटा गलत है उसके सामने वाले आई बटन पे क्लिक करना है, अपना डाटा उसमें एडिट करना है, एक विंडो खुलेगा उसमें एडिट करना है और ओके कर देना है। अब साथियों, जैसे कि किसी मेंबर का नाम यहाँ पे ऐड नहीं है और उसका पार्ट 2 ऑर्डर हो रखा है, तो यहाँ पे आप ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे। अभी मैं आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करके मेंबर का नाम ऐड कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। देखिए, ऐड मेंबर पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपको फर्स्ट नाम पूछेगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद रिलेशन विथ पेंशनर यानी ब्रदर, डॉटर, फादर, मदर, सिस्टर, सन और स्पोस। मोस्टली चिल्ड्रन और स्पोस का नाम ऐड होता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर का नाम यहाँ पे कभी कभी ऐड नहीं हो पाता है। यदि ऐड करना चाहते हैं, डिपेंडेंट है, तो यहाँ से आप अपना रिलेशन सेलेक्ट करिए। उसके बाद रिलेटिव का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आधार कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक रहने दीजिए। फिर पैन कार्ड नंबर भी कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है और ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन लास्ट में आपको सेव बटन पे क्लिक करना नहीं भूलना है। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे मेंबर वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड से वेरीफाई होने के बाद फाइनली प्रोफाइल में ऐड होंगे। यहाँ मैंने साथियों एग्जिस्टिंग मेंबर का डाटा एडिट अपडेट करने के लिए क्लिक किया तो इस तरीके का विंडो दिखाई दिया, जिसमें जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था वो पूरी जानकारी होगी। आपको एडिट करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करिए, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड से वेरीफाई होगा अगेन, फिर आपके प्रोफाइल में अपडेट होगा। लास्ट में इसमें सेव बटन पे क्लिक करना है, वो रिक्वेस्ट सेव हो जाएगी। इस प्रकार फैमिली डिटेल के सेक्शन की यहाँ पे एडिट अपडेट की जानकारी कंप्लीट हो जाती है। हम सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जानकारी आ जाती है आपके बैंक डिटेल की। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम आता है। साथियों, यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अपना कंप्लीट बैंकर्स चेंज मत कर लेना यहाँ पे कि मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, ICICI में खुलवा लिया और कंप्लीट ICICI के यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड भर दिए, लेकिन आप बैंकर चेंज नहीं कर पाओगे। इसमें आपने आपके अकाउंट के अंदर कोई डिजिट में गलती है जो कि बैंक द्वारा और रिकॉर्ड द्वारा अपडेट करते समय छूट गया या गलत भर दिया गया है, उसी को आप यहाँ पे एडिट कर पाओगे। और जैसे ही एडिट कर दोगे, ये आपके एडिट करते ही स्टेट थ्रू रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। फिर आपका जो पैसा है, यदि गलत आप अकाउंट नंबर या दूसरा डाल दोगे तो पेंशन रुक सकती है। ऐसे ही आप अपना IFSC कोड यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। बैंक और ब्रांच अपडेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया है। बैंक सेक्शन में इतनी जानकारी है। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। साथियों, ये DSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेंशन यदि है तो यस पे क्लिक करना है और जो भी जानकारी आपसे मांगेगा वो जानकारी यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो आपसे यहाँ पे प्रीवियस PPO नंबर मांगेगा। तो यदि इस पर्सन में माइग्रेशन हो चुका है तो वो PPO नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप EPPO या बैंक से जो पेंशन मिल रही थी वो PPO नंबर यहाँ पे डाल सकते हो और आपको ये भी डाटा आपके रिकॉर्ड से वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अपडेट होगा। और वैसे साथियों, जब आपका माइग्रेशन हो रहा होता है तो ऑलरेडी बैंक आपका ये PPO यहाँ पे लिंक कर देता है। यदि गलती से नहीं होता है तभी आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना आप नीचे। नेक्स्ट सेक्शन आएगा साथियों नॉमिनेशन डिटेल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको DCRJ और LTA, DCRJ का ऑप्शन ऑलरेडी बैंक या रिकॉर्ड द्वारा अपडेट किया हुआ मिलेगा, लेकिन LTA का नहीं मिलेगा। LTA क्या होता है? लाइफ टाइम एरियर। यदि पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जिस किसी को भी पेंशनर ने यहाँ पे नॉमिनेट किया हुआ है और शेयर्स अलॉट किए हुए हैं
तो जितना भी उसकी पेंशन का जो एरियर बनेगा फैमिली पेंशन का, वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और यहाँ पे आपने यदि एलटीए का नॉमिनेशन नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट फॉर जो भी एनओके होगा उसको आपकी पेंशन का एलटीए लेने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। इसके साथ ही आपको अल्टरनेट नॉमिनी भी अपडेट करना ज़रूरी है। अल्टरनेट नॉमिनी मतलब पेंशनर की डेथ होने के बाद यदि जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसकी भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो पेंशन लेने का अधिकार किसको होगा उसका नाम यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है। यहाँ पे वाइफ का हो जाता है मोस्टली, और यहाँ पे बच्चों का नाम ऐड करना ज़रूरी है। यदि 2 बच्चे हैं तो 50-50 अल्टरनेट नॉमिनी में शेयर अलॉट कर सकते हो, और 3 है तो आप 40-40-20, 30-30-30 या जैसे आप चाहते हो वैसे आप अल्टरनेट नॉमिनी में बच्चों का नाम ऐड ज़रूर करें। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या है कि अभी ऐड ही करना है, लेकिन यदि यहाँ पे एलटीए और अल्टरनेट नॉमिनी में नाम ऐड आप अभी नहीं करोगे तो बाद में बहुत दर दर भटकना पड़ता है। साथियों, ये ऐड किया हुआ नहीं मिलता है तो इस ऑप्शन को ज़रूर देखें और ऐड करें। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला मेनू आएगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पे एडिट और अपडेट किए उसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अटैच करने होते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पे कोई एडिट और अपडेट नहीं किया है तो नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ रहा है, लेकिन आप जो भी जानकारी यहाँ अपडेट करोगे उससे रिलेटेड यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल आ जाएगा कि आपने क्या क्या अटैच करना है। उसी का आपने स्कैन करना है और नेक्स्ट आपको अटैच का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपने पीडीएफ फाइल को अटैच करिए और सबमिट करिए। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यानी आपने जो भी एडिट अपडेट किया है क्या आप आश्वस्त है कि आपने अपडेट करना है। यदि करना है तो यस पे क्लिक कीजिए, और यदि आपने दोबारा एक बार चेक करना है कि मैंने जो एडिट अपडेट किया वो ठीक है या नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए और एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, और अगेन वापस यहीं पे आके सबमिट बटन पे क्लिक करके और यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन आर सब्जेक्टेड टू आरओज कन्फर्मेशन, क्लिक ओके टू प्रोसीड, यानी आपने जो भी एडिट अपडेट किया है आपका रिकॉर्ड ऑफिस का यदि कन्फर्मेशन होगा तो आपका वो अपडेट होगा। यदि आप करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो हमने ओके पे ही क्लिक करना होता है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे आधार डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, ईसीएचएस डिक्लेरेशन, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस डिक्लेरेशन और मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर ओटीपी आने से संबंधित आपसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा। आपने ओके 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 करते जाना है, लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है। उसी समय आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूआईडीआई यानी आधार की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे आपने अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी की रिक्वेस्ट करनी है। नेक्स्ट ओटीपी डालने के बाद आपने फाइनली सबमिट कर देना है। ये कार्रवाई होने के बाद आपकी जितने भी एडिट ऑब्लिक अपडेट की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। और साथियों, पेंशन डाटा वेरिफिकेशन में भी यही कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये आज हम वीडियो में जो जानकारी लिए वो पीडीवी प्लस पीडीवी के बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट का कैसे हमने प्रोफाइल मैनेज करना है, ये जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट ली है। साथियों, जो लॉगिन करते ही हमारे को वेलकम टू स्पर्श पेंशन पोर्टल लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं नीचे डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड एज ऑन डेट, यानी जो भी आपने डिक्लेरेशन वहाँ प्रोवाइड करोगे वो डिक्लेरेशन यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि टैक्स ऑप्शन आपने क्या दिया, उसके बाद आपने आधार कंसेंट के अंदर यस किया या नो किया। हमेशा नो करना साथियों, गलती से नो हमेशा यस करना है। गलती से यदि नो कर दिया तो आपको जो नोटिफिकेशंस है आधार के थ्रू जो आते हैं मोबाइल नंबर के ऊपर जो ओटीपी आते हैं वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए यस पे ही क्लिक रखना है। और नीचे आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन का जो डेट यहाँ पे दिखाई देगा। साथियों, इस पर से जो एडिट और अपडेट की डिटेल कुछ समय के लिए रिमूव हो चुकी थी वो अब वापस अवेलेबल है, आप फैसिलिटी ले सकते हैं। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद जब आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड या फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर लेते हैं या फिर जिस दिन मैसेज आ जाता है आपका कि योर पेंशन हैज़ बीन माइग्रेटेड फ्रॉम बैंक टू स्पर्श, उसके बाद आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। उस 2 महीने के अंदर अंदर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के पीपीओ से लिंक करवा लें या स्पर्श पीपीओ से सबमिट कर दें। इसके साथ ही मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वापस रिपीट करना चाहूँगा कि स्पर्श पूरा 4 चीज़ों पे टिका हुआ है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर और पैन नंबर। साथियों, उसमें भी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और उसमें भी मोबाइल नंबर टॉप इम्पोर्टेंट है। यदि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही तरीके से आधार के साथ लिंक है, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए जिन जिन ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बैंक के साथ अपडेट नहीं करवा रखा है या जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी काम नहीं कर रहा है, वो तुरंत अपना बैंक में जाके अपडेट करवा लें माइग्रेशन से पहले। जिनका माइग्रेशन हो चुका है और उनका अपडेट नहीं है तो रिकॉर्ड को लेटर लिख के अपडेट करवा लें। इसी के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल पाएगा और तभी आप अपना आइडेंटिफिकेशन यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाओगे, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगी। और यदि किसी को पीपीओ नंबर जानना है कि मेरा बैंक से माइग्रेशन तो हो चुका है स्पर्श में लेकिन पीपीओ नंबर का पता नहीं, तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पीपीओ नंबर जरूर लेके अपना लाइफ सर्टिफिकेट साइबर कैफ़े या कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू डीएलसी जमा कर दें, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप तभी जमा कर पाओगे जब आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। तो साथियों, आप सैनिक समाचार चैनल में पूरा विजिट करिए, वहाँ पे आपको हर तरीके की जानकारी मिलेगी कि आपको रिकॉर्ड के साथ में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करवाना, साथ में एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मिलेगा। आपको अपने बैंक के साथ कैसे अपडेट करवाना है उसका भी फॉर्मेट मिलेगा और अन्य जानकारियाँ आप देख पाओगे। साथियों, सैनिक समाचार का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने पर ही पूरी चीज़, पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है और बीच में थोड़ा सा देखने से इतनी जानकारियाँ क्लियर नहीं हो पाएगी। साथियों, हमारे सभी मेंबर्स की ये डिमांड थी कि एक बार डाटा एडिट, अपडेट और पीडीवी कैसे किया जाता है, इसके बेस के ऊपर ही मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए मैंने पेश किया है। साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर छोटे से बड़े न्यूज़ और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथियों, आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए सैनिक समाचार। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।